हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि एलएलबी के साथ आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो जीरो लेवल के साथ। कि अभी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जिसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। तो हम कैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको सुप्रीम कोर्ट के डेली जजमेंट और जो भी वीकली राउंड अप होता है और जितने भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप सभी के लिए एलएलबी के साथ ही जीरो लेवल से जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए हम एक कोर्स ला रहे हैं, जिसमें एलएलबी प्लस जुडिशरी प्रिपरेशन दोनों करवाई जाएगी। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम कोर्स रहेगा। ठीक है। और आपके लिए बहुत जो आप बात करते हैं हम कि जो जीरो लेवल से तैयारी है, उसमें सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होंगे, जैसे आपका सिलेबस एक सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, उसके वाइज से टेस्ट होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशंस बताई जाएगी आपको। ठीक है। और ये कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो ये 19 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, जुडिशरी प्रिपरेशन का। और इसमें एलएलबी का कोर्स भी रहेगा। ठीक है। और अगर आप स्पेशली एलएलबी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे एलएलबी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो। दोनों मीडियम के कोर्स रहेंगे। साथ ही हम बता दें आपको कि जो एलएलबी प्लस जुडिशरी प्रिपरेशन का जो कोर्स रहेगा आपका, अगर आपको ज्वाइन तो इसमें आप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, कोटपुतली लॉ एजुकेशन ऐप। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो चाहे ऐप आज से ही आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 19 अगस्त से आपका जो ये कोर्स है ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो अगर स्पेशली आपको एलएलबी का कोर्स चाहिए तो वो 6 सितंबर से होगा। उसमें जुडिशरी प्रिपरेशन नहीं करवाई जाएगी, ओनली एलएलबी का करवाया जाएगा। अगर आपको एलएलबी के साथ जुडिशरी प्रिपरेशन करनी है तो आप वो वाला कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। तो ऐसा अगर आपको अपॉर्चुनिटी फिर और नहीं मिलेगी कहीं की जो जीरो लेवल से आपको तैयारी करवाई जाए, एक एक वर्ड्स का मीनिंग बताया जाए, साथ ही में आपको वीडियो के माध्यम से ही नोट्स बनवाए जाएँ, डाउट सेशन रखा जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इस ऐप में जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी बता दी जाएगी। डेमो क्लासेस भी आपको यूट्यूब के थ्रू दी जाएगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कैसे क्या आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको जो जुडिशरी प्रिपरेशन है वो कैसे करनी चाहिए। देखिए, एलएलबी प्लस जुडिशरी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो फर्स्ट ईयर से ही। देखो, क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे जो जुडिशरी प्रिपरेशन करवाई जाती है। पर जुडिशरी प्रिपरेशन जो करवाई जाती है, अगर एलएलबी के अभी आप स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर के ही, तो क्या होता है वहाँ पर आपको जुडिशरी के 99% स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको जीरो लेवल से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। और साथ ही में आपको वो जुडिशरी प्रिपरेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले से ही पता होता है कि कौन सी बुक्स, कौन सा बैरिक्स, और आप क्या है अभी कुछ भी नहीं पता होता। तो आपको जहाँ तक हो सेल्फ स्टडी करें, या फिर कोई जीरो लेवल का ऐसा कोर्स देखें जिसमें जीरो लेवल की ही सारी चीज़ें बताई जाएं, कि जहाँ से आप जीरो से उठ के अपना बेस रेडी कर सकें, और फिर अगर आप चाहें तो कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको कैसे करनी चाहिए, देखो, पहले आप स्टेट टारगेट करना चाहिए कि आपको स्टेट कौन से, मतलब जो जुडिशरी है उसमें जाना है। ठीक है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में जाना चाहते हैं कि किसी में भी हो जाए, हम जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको अगर ऐसा है तो आप सभी स्टेट्स के 1 बाय 1 करके सिलेबस चेक कीजिए, साथ ही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कीजिए। ठीक है। प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। पर अभी तो आपको कुछ भी नहीं आता, तो उसमें से सोल्व भी क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए। ठीक है। सिलेबस को जैसे ही आपने देखा तो उसमें आप देख लीजिए कि किसमें सिमिलर ही सिलेबस है। ठीक है। ऑलमोस्ट जो मेजर लॉ होती हैं वो सभी में सिमिलर होती है, हाँ माइनर एक दो ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है। पर जो मेजर लॉ है सभी में सिमिलर रहता है, जैसे सीआरपीसी हुआ, आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी सिमिलर रहती हैं। ठीक है। अब आती है कि एलएलबी फर्स्ट ईयर से कैसे करें। देखो, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका ये होता है कि सभी ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में मिल जाता है, चाहे कोई भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम हो। ठीक है। तो सभी में कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत इजी है, जीके टाइप का होता है थोड़ा। ठीक है। और बाकी ये है कि सिर्फ आर्टिकल्स लर्न करने होते हैं और उसके केसेस वगैरह। तो सबसे पहले आप एक
नॉर्मली उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाद की बात है लीगल लैंग्वेज की तो, और फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट भी आपके डेली रूटीन के जितने भी काम होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में ही आते हैं। फिर है कि जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर हम एलएलबी सेकेंड ईयर की बात करें तो जैसे उसमें आपका ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, और साथ ही में आईपीसी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो आपके यूजीसी नेट के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये जैसे एक्ट्स हैं ये सारे काम आते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर हम फाइनल ईयर की बात करें एलएलबी थर्ड ईयर, तो उसमें तो ऑलमोस्ट सभी सारे ही आपके, अगर हम बात कर लें कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर किसी के भी स्टूडेंट हैं, अगर हम बात करें कि आप बीए एलएलबी के भी स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी आपके फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है आना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारी जुडिशरी में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये आए जाते हैं। आपको पता लग जाए कि ये स्टेट हमें टारगेट करना है और हमें इसी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका सिलेबस देख के आप बुक परचेज़ कर लो, ठीक है। जैसे मान लो राजस्थान का आपने टारगेट किया, तो जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आईपीसी भी है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट भी है, सीपीसी सीआरपीसी सारे हैं, ठीक है। तो उसकी बुक्स ले लें और साथ ही में बेयर एक्ट्स भी ले लें, ठीक है। बेयर एक्ट्स और बुक्स दोनों ज़रूरी होती है, ठीक है। और फिर आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाना स्टार्ट कीजिए खुद के लैंग्वेज में, ठीक है। और अगर हम बात करें नोट्स की, तो वो भी आप खुद की लैंग्वेज में इसलिए बनाएं क्योंकि लीगल लैंग्वेज एकदम से याद नहीं होती। कुछ कुछ वर्ड्स लीगल लैंग्वेज के ले लीजिए जिससे आपको इजी वे में पता लग जाए। साथ ही में जो आप बेयर एक्ट है वो सेंट्रल लॉ एजेंसी का या फिर यूनिवर्सल का ले, क्योंकि वो दोनों ही अच्छे हैं। और साथ ही में ये चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों को डिग्लॉट में लेना चाहिए। चाहे क्या होता है कि दोनों वर्डिंग हमें समझ में आनी चाहिए अच्छे से, अगर लॉ के स्टूडेंट्स हैं हम, ठीक है। साथ ही में जो नोट्स बनाए उनमें ऐसा कर लें कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लर्न करना स्टार्ट। और साथ ही अगर आपको जीरो लेवल से प्रिपरेशन करनी है जिससे आपका बेस अच्छा हो सके, साथ ही में एलएलबी में अच्छी परसेंटेज बन सके, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे रखा है जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, और साथ ही में अपनी प्रिपरेशन है जो बहुत अच्छी कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो।